मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विकास यात्रा के बारे में बोलते हुए कहा कि पूरे एमपी में चल रही बीजेपी की विकास यात्राओं में लगभग 4088 लोकार्पण और 3049 भूमि पूजन किए जा चुके हैं। इस यात्रा के दौरान 40,996 आवेदन मिल चुके हैं, जिसमें अब तक 34,234 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। विकास यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में जारी हैं और मुझे बताते हुए खुशी है कि विकास यात्राएं केवल चल नहीं रही है, जनता की सेवा का बड़ा काम कर रही है। अब तक विकास यात्राओं में लगभग 4088 लोकार्पण किए जा चुके हैं, 3049 भूमि पूजन किए जा चुके हैं। यात्रा में हम हितग्राहियों को लाभ तो दे ही रहे हैं। अलग अलग योजनाओं के पात्र हितग्राही जो सीएम जन सेवा योजना में, जन सेवा अभियान में पात्र पाए गए थे, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोशिश है कि अगर कोई वंचित रह गया हो तो कोई न छूटे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। राहुल गांधी जी की मानसिक आयु पर मुझे सदैव संदेह होता है। उन्हें ये पता नहीं कि संसद क्यों होती है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में क्या था? राहुल जी से पूछना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत को तोड़ने वाले ही क्यों अपने इर्द गिर्द चल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में भी गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। उनको पूरे देश में कहीं विकास, समृद्धि, समरसता दिखाई नहीं दी। मैं तो राहुल जी से स्वयं सवाल पूछना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ो का काम करने वाले ही आपके इर्द गिर्द क्यों थे? देश के खिलाफ बात करने वाले लोग क्यों आपके दाएं और बाएं चल रहे थे? और फिर यात्रा ने दिया क्या, ये तो बता दो देश को। राहुल जी की मानसिक आयु पे मुझे सदैव संदेह होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो बातें अभिभाषण में कही जाती उन पर चर्चा होती है, लेकिन अभिभाषण पर एक बात नहीं की। उद्योगपतियों के बारे में बोलते रहे और ये बात वो कर रहे हैं जो स्वयं जमानत पर है। जब जिनकी सरकारें थी, प्रदेश को लूटा था इनने। दुनिया में चारों तरफ उस समय केवल घोटालों की गूंज होती थी और भारत घोटालों का देश बना दिया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरंग विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरान क्षेत्रवासियों के लिए 86 करोड़ 66 लाख से ज्यादा के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन समर्पित किया। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 35 किलो चावल, नमक फ्री में दिया जाता है, साथ ही शक्कर 17 रुपए प्रति किलो की दर पर मिलती है। क्या नाम बताए तो? टेमू साहू। कौन गाँव इधर? ग्राम छपरी। अच्छा, छपरी इधर। और चावल कत्ता देते? 35 किलो मिलते। और पैसा कत्ता देता? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विकास यात्रा के दौरान ग्राम बेरुहा में सीसी सड़क का भूमि पूजन और सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश का विकास सिर्फ बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। बिलासपुर के भौराकचार के एक पेट्रोल पंप में रात में कट्टे की नोक पर लूट की असफल कोशिश लुटेरों के द्वारा की गई। लूट करने आए युवक ने पेट्रोल कर्मियों पर हवाई फायरिंग भी कर दी। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लुटेरों के द्वारा पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों पर पत्थर मार के तोड़ने की कोशिश की गई। पेट्रोल पंप कर्मियों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश में लग गई है।
मध्य प्रदेश में चल रही शिवराज सरकार की विकास यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा को ही शर्मिंदा होना पड़ा, जब उनका विकास रथ खराब सड़क के गड्ढों में फंसकर खराब हो गया था। मौके का फायदा उठाते हुए रोहिणी गांव के ग्रामीणों ने बीजेपी के शासनकाल में हुए विकास को लेकर विधायक देवेंद्र वर्मा को खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान पूर्व सरपंच बलराम मिस्त्री ने विधायक को कहा कि तुम तो कांग्रेस की सरकार से भी बदतर हो। अरे ये 3 किलोमीटर रोड सेंक्शन की तुमने आज तक करा नहीं, उनका विकास यात्रा करोगा। बीपीएल कार्ड जिनका जरूरत नहीं है उनका बने, जिनका बड़ा ये तहसीलदार एटीएम कलेक्टर अधिकार सुने वो निवेदन करो। जगन्नाथपुरी के पीठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती मंगलवार को बस्तर के दौरे पर पहुंचे। मंगलवार को जगदलपुर शहर के लाल बाग स्थित परेड ग्राउंड मैदान में आयोजित धर्म सभा में शंकराचार्य ने हिस्सा लिया और वहां उनके एक बयान से हलचल तेज हो गई। उन्होंने सरकारों द्वारा मंदिरों पर नियंत्रण करने का मुद्दा उठाया और कहा कि मठ मंदिरों की आमदनी का शासन दुरुपयोग कर रही है। इसके साथ ही शंकराचार्य ने बिना नाम लिए प्रदेश की सरकार पर हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगाया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एनएचएम पेपर लीक भंडाफोड़ कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी नेशनल हेल्थ मिशन की परीक्षा में खलल डालने के लिए ग्वालियर पहुंचे थे। क्राइम ब्रांच ने टेकनपुर डबरा के श्री कृष्ण होटल में छापेमारी कर सभी को दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि शातिरों की गैंग ने नेशनल हेल्थ मिशन की नर्सिंग परीक्षा के पेपर 15-15 लाख रुपए में बेचे थे। इसकी जानकारी मिलते ही मंगलवार को ही आयोजित एनएचएम की भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई। मिशन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रावत ने इसकी पुष्टि भी की है। इनका ये इन्वॉल्वमेंट था कि ग्वालियर के स्टूडेंट्स को ये ढूंढना, अलग अलग माध्यमों से उनको प्रलोभन देना और उनको उनसे पैसे लेके उनको ये पेपर सॉल्व करना। अभी जो बात हुई है स्टूडेंट से, इनसे ये बात हुई थी कि 2 से 3 लाख रुपए पर स्टूडेंट ये लेंगे। पैसा अभी नहीं दिया किसी ने, क्योंकि इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्होंने रख लिए थे इनके पूरे, और ये था कि अगर पेपर सेम आता है तो फिर आप पैसे देंगे और अपने डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत है, जो अगले कुछ दिन और रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 10 फरवरी से एक बार फिर से ठंड की वापसी होगी। पूरे फरवरी महीने में ठंड के पारे में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से ऊपर आ गया है।